नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। चिराग पासवान के चिराग से ही उनके बंगले में आग लग गई है और आप ये कह सकते हैं कि जो 5 सांसद थे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि वो चिराग पासवान के तानाशाही रवैये से बिल्कुल भी जो है एक तरीके से कह के संतुष्ट नहीं थे। पार्टी में बगावत के सुर लगभग साल भर से उठ रहे थे। रामविलास पासवान के बीमार होने के बाद से जिस तरीके से चिराग पासवान ने लोजपा को हाईजैक करने की कोशिश की, उसके बाद से एक बड़ा तबका था जो चिराग पासवान से नाराज था। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने बोल करके इसको और इस नाराजगी को और जो है हवा दे दी। और बड़ी बात यह थी कि विधानसभा चुनाव में लोजपा का जो बड़ा नेतृत्व था, चाहे वो पशुपति पारस हो या पार्टी के बड़े चेहरे हों, वो तमाम लोग चाहते थे कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाए। लेकिन चिराग पासवान को कोई और कुछ और ही सूझ रहा था और वो नीतीश कुमार के खिलाफ जम के बोल रहे थे। ये तक कह रहे थे कि सत्ता में बीजेपी के साथ आएंगे तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। और इसका बदला आज संभवतः आप ये मान के चल सकते हैं कि जदयू ने एक तरीके से चिराग से ले लिया है। चिराग पासवान की वजह से जदयू को बिहार में करीब करीब जो है 30 से 35 सीटों का नुकसान हुआ। और इसकी वजह से ही जदयू, ऐसा पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उसके बाद से, कि जदयू 3 नंबर की पार्टी बन के रह गई। क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को बीजेपी का हनुमान बता रहे थे, तो बीजेपी बहुत आक्रामक चिराग पर तो नहीं होती थी, लेकिन नीतीश कुमार पर जो उनके तेवर थे, उस तेवर को जदयू ने बहुत आहिस्ते आहिस्ते जो है उनके पार्टी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की और इसको पूरी तरीके से अमली जमा पहनाया पार्टी के कद्दावर नेता ललन सिंह ने। ललन सिंह वही शख्स हैं जिन्होंने एक वक्त में आरजेडी को भी तोड़ दिया था। उसी आरजेडी को जो कि लालू यादव की आसपास की परिक्रमा करता था, लेकिन ललन सिंह ने आरजेडी को तोड़ के दिखा दिया था कि उनसे बड़ा चाणक्य बिहार का कोई नहीं है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है। बेटे चिराग पासवान अब अकेले हो गए। चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ 6 में से 5 सांसद चले गए हैं। 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है और चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। पारस ने अब पार्टी का दावा ठोकने को लेकर चुनाव आयोग का दफ्तर भी जो है वो खरीदाने पहुंच गए हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? चिराग पासवान को भनक तक नहीं लगी और कैसे उनके 5 सांसद अलग हो गए? राजद के बाद अब लोजपा में गुप्त ऑपरेशन कामयाब हुआ। जानकार बताते हैं कि सफल ऑपरेशन के पीछे जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह की सेटिंग काम आई। इसके पहले ललन सिंह ने लालू यादव जैसे धुरंधर को गच्चा देते हुए राजद के 5 विधान पार्षदों को तोड़ने का सफल ऑपरेशन पूरा किया था। जेडीयू के कद्दावर नेता और सांसद ललन सिंह से लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस काफी दिनों से संपर्क में थे। पारस लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन उनका मिशन कामयाब नहीं हो रहा था। मिशन को कामयाब बनाने को लेकर वो रविवार से पहले 3 दिनों तक वे पटना में रहे। इस दौरान पशुपति कुमार पारस जेडीयू सांसद ललन सिंह से मिलने उनके आवास गए। दोनों नेताओं के बीच में काफी देर तक लंबी बातचीत हुई। इसी के साथ लोजपा में टूट की पटकथा लिख दी गई। ललन सिंह लोजपा के सांसदों को एकजुट करने का बीड़ा उठा लिया। जानकार बताते हैं कि वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह और सांसद चंदन सिंह को इनके लिए इन्होंने ही तैयार कराया। खगड़िया के लोजपा सांसद महबूब अली कैसर को पाले में लाने के लिए जेडीयू नेता महेश्वर हजारी को लगाया गया। ललन सिंह के मिशन के अनुरूप महेश्वर हजारी ने कैसर को भी इसके लिए तैयार करा लिया। फिर प्रिंस राज और वीना देवी को भी चिराग का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। रविवार के दिन सभी नेता दिल्ली पहुंच गए और 6 सांसदों वाली लोजपा के 5 सांसद एक साथ जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी सौंपते नजर आए। बता दें कि इसके पहले जेडीयू के कद्दावर नेता और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को पार्टी में शामिल करा लिया। साल 2020 में ललन सिंह ने राजद पर सर्जिकल अटैक किया था। ललन सिंह के गुप्त ऑपरेशन में रातों रात लालू यादव के 5 विधान पार्षद जेडीयू के खेमे में चले आए थे। लालू और तेजस्वी को तब पता चला था कि जब 5 विधायक विधान परिषद में जाकर के सभापति से मुलाकात कर ली थी। वो 5 विधान पार्षद थे राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, दिलीप राय और कमरे आलम। कमरे आलम तब राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पद पर भी थे। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीना सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज एक साथ गए। लोजपा में बगावत के बाद पहली दफे मीडिया के सामने आए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि लोजपा को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया है। आगे उन्होंने और साफ किया कि आखिर लोजपा को बचाया कैसे। रामविलास पासवान के भाई और हाजीपुर से सांसद पारस ने कहा कि लोजपा में असामाजिक तत्व घुस गए थे।
असामाजिक तत्वों की वजह से पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा था। 99% वर्कर की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था। लोजपा ने गलत तरीके से इंडी गठबंधन से नाता तोड़ लिया, जो इस वजह से पार्टी बिहार में खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। पशुपति कुमार पारस ने आखिर किसे असामाजिक तत्व कहा, किसकी वजह से लोजपा के खात्मे की बात कही? दरअसल पारस ने बिना नाम लिए चिराग पासवान के सर्वे सर्वा और सलाहकार पर सीधा अटैक किया। उनका निशाना उस शख्स पर था जिसकी वजह से पार्टी की स्थिति हो गई। पारस ने जिसे असामाजिक तत्व कहा, उसके नाम से ही पार्टी के नेता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक शख्स की वजह से पूरी पार्टी परेशान थी। सांसदों की भी कोई वैल्यू नहीं थी। पशुपति पारस की भाषा में कहें तो अकेला वह असामाजिक तत्व ने लोजपा को तबाह कर दिया था। चिराग पासवान का एक तरफा फैसला लेना उनकी पार्टी के लिए नासूर बन गया था। चिराग पार्टी नेताओं से सलाह लिए बिना एक तरफा फैसला लेते रहते, जैसे कोई तानाशाह हो। चिराग के सबसे करीबी सलाहकार से पूरी पार्टी के नेता नाराज चल रहे थे, क्योंकि चिराग वही फैसला ले रहे थे जिसमें सौरभ की सहमति होती थी। इस वजह से एलजेपी के ज़्यादातर बड़े और कद्दावर नेता पार्टी से नाराज हो गए थे। तो चिराग पासवान को बड़े अरमानों से रामविलास पासवान ने लोजपा की कमान दी थी, लेकिन चिराग पासवान के अहंकार और एक व्यक्ति के बताए गए फैसलों की वजह से लोजपा इस स्थिति पर पहुंची कि नीतीश कुमार पर अटैक किया, और नीतीश कुमार ने गुपचुप तरीके से ललन सिंह के सहारे लोजपा को एक तरीके से फिनिश कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।